everyone, welcome to all in this class, fifth subject English, and today I am going to start a short paragraph, passive. आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है चैप्टर से ही रिलेटेड पैसिव, इसे हम शॉर्ट पैराग्राफ कहते हैं। तो उस शॉर्ट पैराग्राफ को सबसे पहले हम रीड करेंगे, इसके बाद उस पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन है, कंप्लीट द लाइन, यूज द वर्ड फ्रॉम द पोएम। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग। बच्चों, इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ जो येलो कलर कर रखा है ये मैंने यहाँ पर फिल किया है, इट मीन्स मैंने ये कंप्लीट किया है। ये पोएम की लाइन है और उसके आगे का वर्ड है। स्प्रिंग इज कमिंग, स्प्रिंग इज कमिंग, ऑल अराउंड इज फेयर। एंड नेक्स्ट लाइन, शिमर एंड क्विवर ऑन द रिवर, जॉय इज एवरीवेयर। तो बच्चों, इस तरह से पोएम से वर्ड लिया है और लाइन्स को कंप्लीट किया है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पैसेज। पैसेज ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को कि क्या है पैसेज। शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पर ये छोटी सी पोयम है, राइम है, और कवि क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो हम लोग रीड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वन डे आई प्लेड सम सीड्स इन द soil. One day I placed some seeds in the soil. Soil मीन्स होता है बच्चों धरती या जमीन। some मीन्स होता है कुछ, seed मीन्स होता है बीज, वन डे मीन्स एक दिन, आई मीन्स मैं, प्लेड, प्ले मीन्स खेलना, प्लेड मीन्स खेला। लेकिन यहाँ पर हम का जो यूज है वो खेल से नहीं लेंगे। वन डे आई प्लेड सम सीड्स इन द सॉइल। एक दिन मैं मिट्टी में कुछ बीज डाला या मिट्टी में कुछ बीजों से खेल रहा था। एक दिन मैं मिट्टी में कुछ बीजों से खेल रहा था। देन आई वाटर्ड द सीड्स। खेल रहा था इट मीन्स उसने मिट्टी में कुछ बीजों को डाल दिया। देन फिर क्या किया, आई वाटर्ड द सीड्स। फिर उसके बाद उसने उन बीजों पर पानी दिया, उन बीजों को सींचा। बच्चों, जब हम प्लांटिंग करते हैं, अगर हम सीड जमीन के अंदर डालते हैं तो उसके बाद हमें उसे सींचना पड़ता है, वाटरिंग करना पड़ता है। देन आई वाटर्ड द सीड्स। उसके बाद बीजों को सींचा। आई वाटर्ड देम डे आफ्टर डे। मैं उन्हें दिन प्रतिदिन पानी डाला। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। मैं उन्हें दिन प्रतिदिन पानी डाला मीन्स वो डेली उस बीज को सींचता था जो उसने जमीन के अंदर डाल रखा था। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर मीन्स बाद, फ्यू मीन्स कुछ दिन, फ्यू मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिनों, कुछ दिनों के बाद, अ लिटिल ग्रीन शूट केम आउट। अ लिटिल ग्रीन शूट केम आउट। कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा अंकुर निकला। बच्चों, जब बीज ग्रो किया तो उसमें आप देखते हो, जब भी सीड ग्रो करता है तो उसके बाद आप देख सकते हो, उसमें प्रैक्टिकली आप घर पे करके देख सकते हो। सीड को आप जमीन के अंदर डालना, 2 या 4 दिन उसमें पानी डालना, वाटरिंग करने के बाद आप देखोगे उसमें ग्रो अप होगा, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम होगा, सॉफ्ट लीव्स होगी, 1-2 ही लीव्स होंगी पहले तो इस तरह से अ लिटिल ग्रीन शूट केम आउट। और ऐसे ही आप देखोगे बीज कैसे अंकुरित होता है, ठीक है। देन सम मोर शूट केम आउट। फिर कुछ दिनों के बाद और अंकुर निकले और अंकुर बाहर आए, आउट मीन्स बाहर। दे ग्रू बिगर एंड बिगर। वे बड़े हुए और बड़े हुए मीन्स वो डे बाय डे बड़े होते गए। वन डे अ लिटिल वाइट फ्लावर केम आउट।
वन डे अ लिटिल व्हाइट फ्लावर केम आउट। अभी आपने देखा एक प्रोसेस देखा ग्रो अप का कि सबसे पहले पोइट जो था उसने मिट्टी के अंदर बीज डाला, फिर वह उसे वाटरिंग करता रहा, डे बाय डे उसने कंटिन्यूअसली वाटरिंग की। फिर देखता है कि वाटरिंग करने के बाद वो सीड से कैसे सीड अंकुरित हो गया, कैसे उसमें से अंकुर बाहर आया, फिर थोड़ा सा वो प्लांट स्ट्रॉन्ग हुआ और उसके बाद कुछ दिनों बाद देखते हैं कि उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। वन डे अ लिटिल व्हाइट फ्लावर्स केम आउट, एक दिन एक छोटा फूल बाहर आया। द नेक्स्ट डे और अगले दिन अनदर व्हाइट फ्लावर केम आउट, और अगले ही दिन दूसरा एक और सफेद फूल आया। एंड देन मैनी लिटिल व्हाइट फ्लावर्स केम आउट, और फिर कई छोटे फूल निकले, कई छोटे सफेद फूल निकले। मीन्स डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस हो रहा था, डे बाय डे वो ग्रो अप कर रहा था। कौन कर रहा था बच्चों? प्लांट कर रहा था, जो सीड था, है ना। दे लुक लवली, दे लुक लवली मीन्स वे प्यारे लग रहे थे। लुक मीन्स प्रतीत होना, दिखना, लवली मीन्स प्यारे, वे लवली प्यारे दिख रहे थे। मैनी पीपल स्टॉप टू सी द फ्लावर्स, मैनी पीपल स्टार्ट टू सी द फ्लावर्स, फूल देखने के लिए कई लोग रुक रहे थे। जो भी वहां से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जब वो एक ही प्लांट में बहुत सारे व्हाइट कलर के फ्लावर्स देख रहे थे तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा, तो वो भी फ्लावर्स को देखने के लिए रुक रहे थे। कौन? जो वहां से आते जाते लोग थे। दे सेड दैट दे लुक लवली, उन्होंने कहा कि दे लुक लवली, कि वे सुंदर लग रहे थे। कौन सुंदर लग रहे थे? फ्लावर्स सुंदर लग रहे थे। किसने कहा? पीपल, जो वहां से निकल रहे थे। एंड माई गार्डन लुक लवली टू, और जो मेरा बगीचा था वह भी प्यारा लग रहा था। तो बच्चों आप कभी भी देखोगे, आप अपने बालकनी में अगर फ्लावर्स लगा रहे हो, प्लांटिंग कर रहे हो, या आपके पास गार्डन है, तो आप देखोगे अगर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं और उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हमारा जो गार्डन है वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो कोई ये भी कह रहा है कि वहां से आते जाते लोग फ्लावर्स को देख रहे थे, जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स खिले हुए थे, फ्लावर्स को देख रहे थे और वो फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहे थे उन लोगों को, और मेरा गार्डन भी अच्छा लग रहा था। बगीचा, गार्डन मीन्स बगीचा, उपवन, बगीचा भी अच्छा लग रहा था। आफ्टर द पैसेज क्वेश्चन आंसर, ओके। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आंसर पहले से मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी। What did the poet plant in the soil? What did the poet plant in the soil? कवि ने मिट्टी में क्या बोया? कवि ने मिट्टी में क्या बोया? आंसर इज द पोएट प्लांटेड सम सीड्स ऑफ प्लांट इन द सोइल। कवि ने मिट्टी में पौधों के कुछ बीज बोए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ द फ्लावर? जो कलर फ्लावर्स का कलर, जब फूलों का कलर है, कलर मीन्स रंग, फूलों का रंग क्या था? तो आप सभी अगर अभी पैसेज केयरफुली रीड किए हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आंसर कि फूलों का रंग कैसा था। फूलों का रंग व्हाइट था। तो आंसर इज द कलर ऑफ द फ्लावर वाज व्हाइट। बच्चों ये जो मैंने आंसर यहाँ पर मेंशन किए, मैं कहीं अलग से आंसर नहीं लेके आई हूँ, बल्कि मैंने उसी पोएम से फाइंड आउट किए हैं ये आंसर, और आप भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप केयरफुली लिसन करते हो या रीड करते हो। Third question is, how did the flowers look to the people? How did the flowers look to the people? लोगों को फूल कैसे लगते थे? लोगों को फूल कैसे लगते थे? जो लोग वहां से निकल रहे थे उनको फूल कैसे लगते थे? तो आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पीपल फ्लावर लुक वेरी लवली। लोगों के अनुसार फ्लावर बहुत प्यारे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हिज गार्डन लुक? मीन्स उनका जो बगीचा था, पोएट का जो बगीचा था वो कैसा लगता था? आंसर इज हिज गार्डन लुक लवली। उसका बगीचा सुंदर था, प्यारा था। क्वेश्चन इज लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पोएम। जो हम लोग अभी पोएम रीड कर रहे थे उसका आपको शीर्षक देना है। उस पोएम का, उस कविता का शीर्षक क्या है? तो मैंने यहाँ पर शीर्षक दिया है
आंसर इज सुटेबल टाइटल कैन बी ब्यूटी ऑफ गार्डन। ब्यूटी ऑफ गार्डन मैंने ये शीर्षक दिया है यहाँ पर, आप यहाँ पर कोई और शीर्षक भी दे सकते हो, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे क्वेश्चन और है, कंप्लीट द सेंटेंसेस टू राइट अबाउट योर स्कूल। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है और अपने स्कूल के बारे में लिखना है। क्वेश्चन को, सेंटेंस को पढ़ना है और अपने स्कूल के बारे में लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने किया, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, तो आपके स्कूल का जो नाम है वो आपको लिखना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम विद्याधाम है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी बच्चों विद्याधाम। ओके, और ये हाईलाइट हो, इसके लिए मैं इसको कोई अलग सा कलर दे दूंगी जिससे कि हाईलाइट होगा, और अंडरलाइन कर दूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मैंने फिल किया। ओके, फिर नेक्स्ट है देयर आर। अब वहां पर जितने स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं आप लिख सकते हो। मेरे स्कूल में अगर 800 स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 800 स्टूडेंट्स। मीन्स मेरे स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं। फिर इन माई स्कूल, इन माई स्कूल, ये हो गया। इसके बाद देयर आर, देयर आर। अब आपके यहाँ जितने टीचर्स हैं आप वो टीचर्स का काउंटिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हमारे यहाँ 24 टीचर्स हैं, तो मैंने यहाँ पर 24 टीचर्स मेंशन किया है। अगर आपके यहाँ इससे ज़्यादा या कम है, आप अकॉर्डिंग टू योर स्कूल यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर लिखना है इन माई स्कूल, मीन्स मेरे स्कूल में 24 टीचर्स हैं। ओके, इसके बाद आपको जो भी इंग्लिश पढ़ा रहा है आप वहाँ यहाँ पर उनका नाम मेंशन कर सकते हो। सर है, मैडम है, जो भी है। मेरे यहाँ अगर मैम है तो मैं मिसेस लिखूंगी यहाँ पर। एंड आफ्टर देन जो भी मैम है आप उनका यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो जो आपको इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक है, आफ्टर देन यहाँ पर आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम देना है। जो भी आपके स्कूल में हेड मास्टर हैं उनका नाम देना है। तो मैं यहाँ पर बस इतना ही मेंशन करूँगी। आपके स्कूल में जो भी है आप यहाँ पर उनको मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके स्कूल के हेड मास्टर है और जो भी आपको इंग्लिश पढ़ाती है। तो बच्चों ये हो गया क्लियर। कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आई थिंक कंप्लीट हो चुके हैं। टू राइट अबाउट योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना था यहाँ पर। द नेम ऑफ माई स्कूल इज विद्याधाम, देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल एंड देयर आर 24 टीचर्स इन माई स्कूल। मीन्स आपके स्कूल में या मेरे स्कूल में 24 टीचर्स हैं। फिर मिसेस डैश 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 टीचर इंग्लिश, आपको जो भी टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है उनका यहाँ पर नाम देना है। या पढ़ा रहे हैं तो मिस्टर, और फीमेल है तो मिसेस, या अनमैरिड है तो आप मिस भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, अवर हेड मास्टर।
मीन्स आपके जो स्कूल के हेड मास्टर हैं आपको यहाँ पर उनका नाम मेंशन करना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है आपको, वो हम लोग लिख करते हैं। क्वेश्चन इज राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन जो लिखना है वो आपके हेड मास्टर को लिखना है, न कि क्लास टीचर को। ओके, तो जो भी आप यहाँ मेंशन करोगे हेड मास्टर को मेंशन करोगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग मीन्स आप स्कूल छोड़ रहे हो, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो आप अपने हेड मास्टर को वो एप्लीकेशन लिखोगे। तो बच्चों, एप्लीकेशन लिखने का जो मेथड होता है वो ये है कि जो भी आपका पेज है वो वन पेज में आपका एप्लीकेशन आ जाना चाहिए, स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, हमें नेक्स्ट पेज में नहीं जाना है, हमें फर्स्ट पेज में ही सारा कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो मैंने हेडमास्टर को यहाँ पर लिखा हुआ है टू द हेडमास्टर विद्याधाम मिडिल स्कूल चित्रकूट सतना। ओके, और आवर टॉपिक इज सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए आपको, उसी के लिए ये प्रार्थना पत्र। अगर आपके स्कूल में आप हेडमास्टर सर हैं, हेडमास्टर मेल है तो सर, फीमेल है तो मैडम। मैंने ऑब्लिक इसलिए किया है, आप इन दोनों में से कुछ भी एक चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल। फिर यहाँ पर मैंने ये रेड जो किया है ये आपकी बुक में दिया है, यहाँ पर ब्लैंक था, मैंने ये फिल किया है यहाँ पर। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 फ्रॉम योर स्कूल लास्ट ईयर। मीन्स मैं पिछले साल आपके स्कूल का कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। आई वॉन्ट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6। मीन्स अब मुझे क्लास 6 में प्रवेश चाहिए या एडमिशन चाहिए। आई नीड माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो मुझे मेरे प्रमाण पत्र, मेरे सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। प्लीज इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसलिए मुझे कृपया, प्लीज मीन्स होता है कृपया, इसलिए मुझे जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जिसे हम शॉर्ट में टीसी भी बोलते हैं, वो इशू करें। ठीक है, योर प्यूपिल, और इसके बाद आपका सिर्फ जो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे मीन्स आपका जो नाम है वो और क्लास। ओके, तो बच्चों ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट watch my upcoming video। so please मेरा अपकमिंग वीडियो देखना ना भूलें। अपकमिंग वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आऊंगी, इंग्लिश का ही टॉपिक है महेश्वर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। so please don't forget to watch my upcoming video and thank you so much to all of you and have a good day। thank you।